जय श्री राधे कृष्ण। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और समय सबसे बड़ा गुरु है जो बिना किसी भेदभाव के सभी को पाठ पढ़ा देता है। सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वह है जो दूसरों को सहारा देकर उन्हें मजबूत बनाए और साथ ही अपना रास्ता भी बना ले। हर इंसान एक अनोखी किताब के समान है, जिसके कुछ पन्ने पूरे खुले हैं तो कुछ अधूरे, पर यही अधूरेपन में छिपे रहस्य ही तो जीवन को रोचक बनाते हैं। समय एक ऐसा शिक्षक है जो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाता रहता है, पर दुर्भाग्य से यह अपने सबक इस तरह सिखाता है कि विद्यार्थी को समझ आए तो वह सफल हो जाता है, नहीं तो जीवन भर पछताता रहता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इसी में छिपी है कि हर नई सुबह हमें एक ताजा मौका देती है पुरानी गलतियों को सुधारने और नए सपने बुनने का। सच्चा प्यार वह है जो बिना किसी शर्त के, बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है और देते समय यह नहीं सोचता कि बदले में क्या मिलेगा। मन की शांति दुनिया के सभी खजानों से कीमती है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, पर शांति का होना ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति दूसरों के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करता है, उसके अपने सपने भी सच होते चले जाते हैं, क्योंकि सम्मान बांटने से ही बढ़ता है। विश्वास एक ऐसा पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है, और इस पुल की नींव ईमानदारी और सच्चाई से मजबूत होती है। जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीख लिया, वही जीवन का असली विजेता है, क्योंकि हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, पर मुस्कुराहट बनाए रखना जीवन की सच्ची जीत है। जीवन एक लंबा सफर है, मंजिल नहीं, इसलिए रास्ते में आने वाले हर पल को जीना सीखो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के बाद यादें ही साथ रह जाती हैं। कर्म ही सच्ची पूजा है और फल की चिंता करना ईश्वर का काम है। हमें बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना चाहिए। सच्ची मित्रता वही है जो मुसीबत के समय साथ निभाए। खुशियों में तो हर कोई साथ देता है, पर बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। हर लंबी और अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस इंतजार का धैर्य रखना आना चाहिए। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। जो इंसान खुद से सच्चा प्यार करता है, वही दूसरों से भी सच्चा प्यार कर पाता है। आत्म प्रेम ही सभी रिश्तों की मजबूत नींव है। सफलता कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का स्थायी परिणाम है। रोज का एक कदम मंजिल तक पहुंचा देता है। जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, बस जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। अपने आप को कभी भी दूसरों से तुलना मत करो। हर इंसान अद्वितीय है और उसकी अपनी एक अलग यात्रा है। तुलना केवल असंतोष पैदा करती है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख बेईमानी से कमाए गए विशाल सुखों से कहीं बेहतर है। ईमानदारी ही सच्चा धन है। दूसरों को माफ करना अपने आप को एक नई शुरुआत का तोहफा देना है। बीती बातों को दिल से निकालकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी ये है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि इतनी लंबी उम्र नहीं कि सभी गलतियां खुद करके देख सकें। सच्चा साहस तब दिखता है जब आप डरते हुए भी वह करते हैं जो सही है, न कि वह जो आसान लगता है। हर इंसान के अंदर एक छिपा हीरा है, बस उसे तराशने के लिए खुद पर विश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना रुके चलता रहता है, और जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। जीवन की सच्ची खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में छिपी है। बड़े सपनों के पीछे भागते हुए हम अक्सर इन्हें भूल जाते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो मुश्किल समय में भी टिका रहे और बिना किसी शर्त के साथ दे। मन की शांति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि बाहरी दुनिया की सभी सुख सामग्री तब व्यर्थ हो जाती है जब मन अशांत हो। जो दूसरों के सपनों को पंख देता है, उसके अपने सपने भी उड़ान भरते हैं, क्योंकि देना ही सबसे बड़ा लेना है। विश्वास एक ऐसा बीज है जो ईमानदारी की जमीन में बोने पर ही फलता फूलता है, और एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। जिसने हार को भी जीत की तरह स्वीकार करना सीख लिया, वही जीवन की असली रेस का विजेता है।
जीवन एक सफर है जहां रास्ते की हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह सफर होता है। कर्म ही हमारी पहचान है, और फल की चिंता में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करें। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी सफलता से खुश हो और असफलता में साथ दे, क्योंकि दोस्ती का असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में ही होता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, बस हमारी नजर उसे पहचानने वाली होनी चाहिए। जो खुद से प्यार करता है वह दूसरों को भी वैसे ही प्यार दे सकता है, क्योंकि खाली घड़ा ही दूसरों को प्यार से नहीं भर सकता। सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है, रोज की मेहनत और लगन से ही बड़े मुकाम हासिल होते हैं। सीखने की ललक हमें जवान रखती है, क्योंकि जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन हम बूढ़े हो जाते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना अपनी खुशियों को कम करने जैसा है। हर किसी की अपनी रफ्तार और अपना रास्ता होता है। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी से कमाए 1000 रुपयों से बेहतर है, क्योंकि ईमानदारी में मिली शांति का कोई मोल नहीं। माफ करना सीखो, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी, क्योंकि बीते हुए कल का बोझ आगे बढ़ने नहीं देता। जीवन की सबसे बड़ी कला है खुद को समय के साथ बदलते रहना, पर अपने संस्कारों और सिद्धांतों से कभी समझौता न करना। सच्ची समृद्धि वह नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वह है जो हृदय की शांति और मन की संतुष्टि में महसूस हो। हर सुबह उठकर यह सोचो कि आज का दिन तुम्हें एक नया अवसर दे रहा है, पुरानी गलतियों को सुधारने का, नए रिश्तों को बनाने का और खुद को बेहतर बनाने का। जीवन की डगर पर चलते हुए याद रखो, जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनके लिए समय निकालो, क्योंकि समय ही सबसे कीमती उपहार है जो तुम दे सकते हो। सफलता का रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि तुमने हर बार उठने में कितना समय लिया और उस गिरावट से क्या सीखा। अपने शब्दों को इतना मीठा और विचारों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुमसे मिलकर बेहतर महसूस करें, न कि अपने आप को छोटा। जीवन के हर पल को इस तरह जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी पल हो, और हर रिश्ते को इस तरह निभाओ जैसे वह तुम्हारा आखिरी रिश्ता हो। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो किताबों से मिले, बल्कि वह है जो अनुभव के स्कूल में सीखा जाए और जीवन के पाठों से प्राप्त किया जाए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभाले रखता है और हर तूफान में नाव की तरह काम आता है। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि वे तुम्हारे डर से बड़े हो जाएं, और अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाओ कि वह हर बाधा को पार कर सके। जीवन में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि खुश रहना सीखो, न कि परिस्थितियों के कारण बल्कि परिस्थितियों के बावजूद। सच्चा बदलाव तब आता है जब तुम अपनी सोच बदलते हो, न कि अपनी स्थिति, क्योंकि सोच बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्तों की डोर को इतना मजबूत बनाओ कि वह हर मुश्किल में टिकी रहे, पर इतना लचीला भी रखो कि वह दूसरे को सांस लेने की आजादी दे सके। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी किसी को पूरी तरह न समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा केवल भगवान को है। सफल लोग वे नहीं जिनके पास सब कुछ है, बल्कि वे हैं जो कुछ भी उनके पास है उसी में खुश रहना जानते हैं और उसे सबसे बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं। अपने जीवन का हर दिन इस तरह जियो जैसे वह एक नई शुरुआत है, पुरानी गलतियों से सीखकर नए लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ते हुए। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि खुद का एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया को बदल सकता है। सच्ची मित्रता वह नहीं जो हमेशा साथ रहे, बल्कि वह है जो दूर होते हुए भी हमेशा दिल के करीब रहे और जरूरत के समय बिना बुलाए साथ आ जाए। जीवन के हर पल को महत्व दो, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। हर पल एक नया उपहार है, इसे सोच समझकर उपयोग में लाओ। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है, क्योंकि गलती मानना हार नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। हर वह चीज जो तुम्हारे हिस्से में नहीं आई उसके पीछे भी कोई कारण होता है। शायद वो चीज तुम्हें नहीं बल्कि तुमसे बेहतर किसी और को बनानी थी। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं कर्मों से इंसान की सच्चाई झलकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता,
लेकिन जो समय का सही उपयोग करता है उसी के लिए पूरा जग रुककर सम्मान करता है। रिश्तों में दूरी आने का कारण हमेशा गलत फहमियां नहीं होती। कई बार हम सुनना बंद कर देते हैं और बस अपनी बात मनवाने लगते हैं। हर दर्द के पीछे कोई सीख छिपी होती है, बस उसे महसूस करने के लिए शांत मन चाहिए, शिकायत करने वाला दिल नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तो घबराना मत, क्योंकि शायद उसी पल ईश्वर चाहता है कि तुम खुद को पहचानो। कभी भी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो खुद को संभालना जानता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। जो लोग तुम्हें बिना शर्त अपनाते हैं उनका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज के समय में सच्चा अपनापन मिलना सबसे बड़ी नेमत है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है, इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। तुम नहीं जानते वो किस दर्द से मुस्कुरा रहा है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उसे लेकर बेचैन मत हो, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही समय पर सही दरवाजे खोलता है। कभी किसी को उसकी औकात मत दिखाओ, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो सिंहासन से भी जमीन तक ले आता है। जिसे पाने के लिए तुम बहुत कोशिश कर रहे हो वो तब मिलेगा जब तुम उसे छोड़ना सीख जाओगे। यही जीवन का रहस्य है। कभी किसी के दिल से खेलकर मत जाओ, क्योंकि लौटकर जब कर्म खेल खेलता है तो जीत उसकी होती है जो सच्चा होता है। हर व्यक्ति की मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, इसलिए किसी को देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो मुस्कान कितने आंसुओं के बाद आई है। जो इंसान परिस्थितियों से नहीं टूटता वही जीवन का सच्चा विजेता होता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी शांति में छिपी होती है। बातें कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं, सिर्फ देखती है कि तुमने क्या किया। सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, बस झूठ के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। पर जब वक्त बोलता है तो सच्चाई सबसे ऊंची गूंजती है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता तो कभी छूटता नहीं। जो रह गया वही तुम्हारा सच्चा अपना है। कभी भी अपने जीवन को दूसरों से मत तोलो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय आएगा, बस विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जीत भीतर की स्थिरता से होती है। जब इंसान अपने मन को काबू में रखता है तो संसार उसके अधीन हो जाता है, क्योंकि मन ही सभी दुखों और सुखों का मूल है। कभी भी दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य पर शक मत करो, क्योंकि हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। जिस दिन तुम खुद से ईमानदारी करने लगोगे उस दिन दुनिया की राय तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। हमेशा इतना विनम्र बनो कि सफलता तुम्हें घमंडी न बना सके, और इतना आत्मविश्वासी कि असफलता तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी चुपचाप अपना काम करते रहना ही सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि कर्म खुद अपनी आवाज बन जाते हैं। जो चला गया उसके लिए मत रो, उसने तुम्हें खाली जगह दी ताकि नया कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। जो लोग दूसरों के दिल को चोट पहुंचाकर आगे बढ़ते हैं वो कभी सुकून से नहीं जी सकते, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत बारीकी से होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां सिर्फ ईश्वर सुनता है। इसलिए जब सब रास्ते बंद लगें वहां मन से पुकारो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सच्चा इरादा। अगर तुम्हारा मन साफ है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। रिश्ते तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आता। एक बार स्वार्थ आ गया तो अपनापन भी धीरे धीरे मर जाता है। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने सजा की तरह मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, बस आंखेंगे। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है फिर भी तुम उसमें अच्छाई ढूंढते हो तो समझो तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। समय हमेशा बदलता है, पर एक बात कभी नहीं बदलती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में अच्छाई लौट कर आती है। हर बार समझाने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते बस समझ के बिना भी गहराई से जुड़े रहते हैं। जब तुम अपने जीवन में किसी चीज को खोकर भी शांत हो तो समझो कि अब तुम सच में परिपक्व हो चुके हो। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद को ही भूल जाओ, क्योंकि सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें खुद से मिलाए, न कि तुमसे दूर करे। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बस भरोसा रखो और चलते रहो। हर एक ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर गिरना तुम्हें खड़ा होना सिखा रहा है।
इसलिए जीवन से शिकायत नहीं, आभार जताओ। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही तुम्हें उसका एहसास न हो, पर वो हर पल तुम्हारे भीतर ही बोल रहा होता है। जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से बंद कर देता है, तभी वो सच्चे अर्थों में खुद को जानना शुरू करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है वही रास्ता तुम्हारे लिए जरूरी था। जो दिल साफ रखता है उसके जीवन में देर भले हो, पर अंधेरा कभी नहीं रहता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उससे नफरत मत करो, क्योंकि शायद उसने अपना किरदार पूरा कर लिया था तुम्हारी कहानी में। हर एक व्यक्ति जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। बस दर्द से ऊपर उठना सीखो। सच्चे लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें खुद की सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में खुशी महसूस करता है वही वास्तव में अमीर है। बाकी सब तो बस संपत्ति के गुलाम हैं। कभी अपने मन को दूसरों की बातों से नियंत्रित मत होने दो, क्योंकि जब मन बिखरता है तो जीवन भी बिखर जाता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि वो खुद बदलना चाहे। कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि अच्छाई वही दिखा सकता है जिसके अंदर सच्चा दिल हो। जो व्यक्ति अपने अपमान को भी धैर्य से सह लेता है वो दूसरों के सम्मान से कहीं अधिक ऊंचा होता है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा होता है, इसलिए किसी को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उसके साहस की सराहना करो। जब मन में शुद्धता होती है तब हर दिशा से अच्छाई तुम्हारी ओर आने लगती है। कभी किसी की सच्चाई को उसकी चुप्पी से मत आंकना, क्योंकि कुछ लोग शब्दों से नहीं कर्मों से बोलते हैं। अगर तुमने किसी को बिना बदले प्यार करना सीख लिया तो समझो कि तुम्हें जीवन का असली अर्थ मिल गया। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है, बस उसे देखने के लिए नजर चाहिए जो शिकायत नहीं, प्रयास करना जानती हो। कभी भी अपने जीवन से हार मानने की सोच मत लाना, क्योंकि जो अंत दिख रहा है वो शायद एक नई शुरुआत हो। दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें रचने वाला ईश्वर है, समाज नहीं। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो सजा नहीं बल्कि सीख है। ईश्वर हमेशा तुम्हें वही देता है जो तुम्हें बेहतर बना सके। कभी कभी सही व्यक्ति भी गलत समय पर मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता बेकार था। वो बस तुम्हें सिखाने आया था कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हर व्यक्ति अपनी सोच का ही प्रतिबिंब होता है, इसलिए अगर दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच को बदलो। जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं वो अक्सर भीतर सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। रिश्तों में भरोसा सबसे नाजुक चीज है। एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं रहता। हर बार सबूत देने की जरूरत नहीं होती, समय खुद बता देता है कि सच्चा कौन था। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा सकता है वो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठने की क्षमता रखता है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारा दिल संतुष्ट हो, भले ही जेब खाली क्यों ना हो। जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं अपने कर्मों से बनाता है तभी उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। हर गलती तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ गलतियां तुम्हें नया रूप देने आती हैं। कभी कभी मौन वह उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे पाते, बस उसे सुनने के लिए शांत हृदय चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए रो सकता है उसका हृदय अभी भी जीवित है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारे भीतर जितनी दया होगी तुम्हारा जीवन उतना ही प्रकाशमय होगा, क्योंकि क्रोध अंधकार है और करुणा प्रकाश। अगर तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा तो उदास मत हो, क्योंकि दुर्लभ चीजें सबकी समझ में नहीं आती। कभी अपने सपनों को किसी की हंसी का कारण मत बनने दो, क्योंकि जो खुद उड़ना भूल गया है वो तुम्हें उड़ते देख नहीं पाएगा। समय सिखा देता है कि हर चीज को पाना जरूरी नहीं, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई बनाए रखता है, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वही वास्तव में महान होता है। हर वह इंसान जो तुम्हें सच्चा सम्मान देता है उसके प्रति आभार प्रकट करो, क्योंकि सम्मान की भाषा आज दुर्लभ हो चुकी है। कभी अपने अतीत को कोसना मत,
क्योंकि वही तो था जिसने तुम्हें आज इतना मजबूत बनाया है। और याद रखो, जीवन तब सुंदर बनता है जब हम हर घटना को क्यों हुआ के बजाय क्या सिखाया के रूप में देखने लगते हैं। कभी भी अपनी अच्छाई को इस डर से मत बदलो कि लोग उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि जो अच्छा है वही अंत में अमर रहता है। जब इंसान अपनी अपेक्षाओं को कम कर देता है तो जीवन अपने आप सरल और शांत लगने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में सच्चा आनंद ढूंढ लेता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यही बात तुम्हें खास बनाती है, क्योंकि जो सबको समझ आता है वो सामान्य होता है। कभी भी अपने दुख को दूसरों से छिपाने में शर्म महसूस मत करो, क्योंकि दुख भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है जिसने तुम्हें मजबूत बनाया है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे को समझने के बजाय बदलने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे बदला मत दो, बस इतना कर दो कि तुम्हारा जीवन उसकी यादों से भी बेहतर बन जाए। जो इंसान दूसरों को गिराकर जीतता है उसकी जीत अस्थायी होती है। स्थायी जीत वही है जो खुद को बेहतर बनाकर हासिल की जाए। कभी किसी के आंसुओं को हल्का मत समझो, क्योंकि कभी कभी एक आंसू में सालों का दर्द छिपा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद तय करना पड़ता है, हार माननी है या खुद को फिर से गढ़ना है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बना लेता है उसके लिए असंभव शब्द सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें खुश करेगा, क्योंकि सच्ची खुशी हमेशा भीतर से शुरू होती है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारे खिलाफ बनी योजनाएं भी अंत में तुम्हारे पक्ष में ही काम करती हैं। कभी किसी को उसकी गलतियों से मत आंकना, क्योंकि तुम नहीं जानते उसने उन गलतियों के लिए कितना पछतावा झेला है। हर वो इंसान जो तुम्हें बुरा कहता है वो तुम्हारे जीवन का आईना है, जो दिखाता है कि कहां सुधार की जरूरत है। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है उसकी आभा कभी फीकी नहीं पड़ती। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, पेड़ भी तूफान झेलते हैं लेकिन वही सबसे ऊंचे खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो, हर आत्मा की भाषा अलग होती है। सबसे सुंदर बात, जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह हमेशा कुछ बेहतर लाएगा। कभी किसी के प्यार को हल्के में मत लेना, क्योंकि सच्चा प्रेम एक बार मिलता है और जब खो जाता है तो जीवन भर उसकी गूंज रह जाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बांध पाता वही अक्सर सबसे सच्चा होता है, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों में नहीं, आंखों में बसते हैं। हर उस इंसान की कद्र करो जो तुम्हारे दुख में भी मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ थामता है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। कभी किसी के दिल में अपनी जगह जबरदस्ती मत बनाओ, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही हर सफलता की जड़ है। कभी कभी सही समय पर मिल जाने वाला एक सच्चा इंसान तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जो लोग दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के खुश देखना चाहते हैं वही दुनिया को असली सुकून देते हैं। हर व्यक्ति की एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो मुस्कान के पीछे छिपा लेता है, इसलिए किसी के चेहरे से उसकी हालत का अंदाजा मत लगाओ। कभी अपने अतीत से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो ही तुम्हें आज के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वो अपने भीतर का बोझ हल्का कर लेता है, और यही शांति का असली रहस्य है। जब तक तुम दूसरों को दोष दोगे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जैसे ही तुम जिम्मेदारी लोगे तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। कभी किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी कई बार तूफान से ज्यादा गहरी होती है। हर वो इंसान जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है अनजाने में तुम्हें और ऊंचा उठा देता है। जो अपने दिल की सुनता है वो कभी रास्ता नहीं भूलता, क्योंकि दिल हमेशा सत्य की दिशा में ले जाता है। कभी भी किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम्हें खुद बर्दाश्त नहीं होता। यही इंसानियत का पहला नियम है। हर कठिन परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या नया रूप लेकर उठो।
चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत बनाओ, क्योंकि अच्छाई वही दिखा सकता है जिसने जीवन में दर्द सहा हो। अगर किसी ने तुम्हें बदलने की कोशिश की तो रुक कर सोचो, कहीं तुम अपनी असली पहचान तो नहीं खो रहे। हर वो बात जो तुम्हें दुख देती है वही तुम्हें सिखाती भी है। बस सीखने की नजर रखो। जीवन उतना ही सुंदर है जितना तुम्हारा दृष्टिकोण, इसलिए हर सुबह को नए अवसर की तरह अपनाओ। कभी अपने जीवन को दूसरों के मापदंडों से मत तौलो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और के रास्ते से तुलना करके तुम अपना तेज खो देते हो। जो लोग तुम्हें बार बार परखते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद बताएगा कि असली कौन था। जब इंसान अपनी बात कहने से ज्यादा सुनने की कला सीख जाता है, तब रिश्ते अपने आप गहरे हो जाते हैं। हर व्यक्ति का एक समय होता है। जो आज तुम्हें छोटा समझ रहा है, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेगा। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, बस अपनापन देता है। जो इंसान अपनी हार से नहीं डरता, वही सच्चे अर्थों में जीतना जानता है। हर बार जब तुम गिरो और फिर उठो, तो याद रखना, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। कभी भी किसी की निंदा करने से पहले खुद को उसके स्थान पर रखकर देखो, शायद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रण में रख सकता है, वो परिस्थितियों से कभी नहीं हारता। हर वह सपना जो तुम्हें डराता है, वही सपना तुम्हें ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। बस उसे पूरा करने का साहस रखो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो यह सोचकर मुस्कुरा दो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें किसी बेहतर अध्याय के लिए तैयार किया है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसका विरोध तो सब करेंगे, लेकिन आखिर में सम्मान भी उसी का होगा। कभी किसी को उसके अतीत के आधार पर मत आंकना, क्योंकि कोई नहीं जानता उसने वहां से यहां तक आने में क्या खोया है। जो इंसान हर चीज में अच्छाई देख सकता है, वो सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास कृतज्ञता की संपत्ति है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए हटा देता है, क्योंकि वो तुम्हें खाली जगह देना चाहता है किसी सच्चे के लिए। हर रिश्ता वक्त मांगता है, पर याद रखो, सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और गहराते हैं, फीके नहीं पड़ते। कभी अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि वही आवाज तुम्हारे भीतर का सत्य है। जब मन में द्वेष नहीं होता, तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। न कोई बोझ, न कोई शिकायत। जो व्यक्ति हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लेता है, वो जीवन के हर मोड़ पर प्रसन्न रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को दोष मानना छोड़ देते हो, तब वही कठिनाइयां तुम्हें महान बना देती हैं। हर संघर्ष तुम्हें उस रूप में ढाल रहा होता है जिसकी कल्पना खुद तुमने कभी नहीं की होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं, नीयत के साथ टूटते हैं। अगर कोई दूर चला जाए तो अफसोस मत करना, क्योंकि जिसने साथ देने की नीयत खो दी, उसके पास रहकर भी तुम अकेले ही रहोगे। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में हम अक्सर खुद से दूर चले जाते हैं। याद रखो, सबसे जरूरी है खुद के प्रति सच्चा रहना, क्योंकि वहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, पर सच्चाई ये है कि वक्त सिर्फ परतें हटाता है। जो छिपा था वो उजागर हो जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन रास्तों पर ले जाती है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी पहचान तक पहुंचाते हैं। जिसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत की पहचान है, क्योंकि तुमने बिना उसके भी चलना सीख लिया। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर खामोशी के पीछे एक तूफान। इसलिए कभी किसी के चेहरे से मत आंकना कि वो कितना खुश है। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है वो अक्सर सबसे ज्यादा सह चुका होता है। सच्चाई ये है कि दुनिया तुम्हें तभी याद रखती है जब तुम कामयाब होते हो, वरना हर कोई अपने मतलब का रिश्ता निभाता है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा भी है। जो व्यक्ति अपनी गलती मानना सीख लेता है, वह दूसरों से नहीं, अपने अहंकार से जीत जाता है, और वही सच्ची जीत होती है।
कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो हमारी यात्रा का हिस्सा नहीं, सबक होते हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, उस दिन से तुम्हारी आत्मा वास्तव में शांत नहीं बल्कि प्रबुद्ध हो जाएगी। रिश्ते तब टिकते हैं जब बात करने की जगह तकरार नहीं, समझ बढ़ती है। लेकिन आज के समय में लोग सुनने के लिए नहीं, बहस जीतने के लिए बात करते हैं। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी सच्चाई किसी को दिख नहीं रही, क्योंकि भगवान हर वो बात सुनता है जो जुबान नहीं बोलती। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जाता है, उसके जीवन से ईर्ष्या और दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। वक्त के पास हर झूठ को बेनकाब करने का अपना तरीका होता है। लोग तुम्हें उसी वक्त छोड़ेंगे जब तुम सबसे नीचे गिरोगे, लेकिन वही वक्त तुम्हें खुद से मिलवाएगा। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही चुप्पी अक्सर सबसे बड़े जवाब छुपाए होती है। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास आत्मबल होता है जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब उनमें दिखावा नहीं, सच्ची भावना होती है। लेकिन आज के दौर में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा परखे जाते हैं, और यही जिंदगी का सबसे गूढ़ सच है। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाना सीख जाता है, वो दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। क्योंकि जो अंदर से टूटा नहीं, वही सच में जीना जानता है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए नहीं है। हर रिश्ता तब खूबसूरत लगता है जब उसमें दिखावा नहीं होता, लेकिन जब सच्चाई की जगह स्वार्थ आ जाता है, तो सबसे मीठा रिश्ता भी कड़वा लगने लगता है। जो इंसान हर बार अपनी भावनाओं को दबाता है ताकि दूसरे खुश रहें, वो धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम किसी को दिल से जगह देते हैं और वो हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से याद करता है। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि वही खामोशी एक दिन सबसे ऊंचा जवाब बन जाती है। जो लोग तुम्हें हर बार गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल डरते हैं कि कहीं तुम्हारी सच्चाई उजागर न हो जाए। कभी कभी वक्त इंसान को नहीं, इंसान वक्त को बदल देता है, अगर उसके अंदर विश्वास और धैर्य बना रहे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक जंग, जिसे सिर्फ वही जानता है जिसने वो लड़ी हो। कभी किसी से उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि उम्मीद वहीं से टूटती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जो इंसान तुम्हारे साथ बुरा वक्त देखकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब सिर्फ साथ निभाने का दिखावा है। कभी किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वो खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस तुम्हें वक्त दे रहा है ताकि तुम खुद समझ सको। जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, बार बार गिरकर भी उठ जाना ही असली बहादुरी है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी को कम आंकती है जो ज्यादा सच्चा होता है। जो इंसान अपने को स्वीकार करना सीख जाता है, वो अपने भविष्य को गले लगाने के काबिल बन जाता है। कभी कभी हमें गलत लोग इसलिए मिलते हैं ताकि हम सच्चे लोगों की कीमत समझ सकें। जो इंसान हर हाल में खुद पर भरोसा रखता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि जीत हमेशा मन से शुरू होती है। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो, क्योंकि सच्चा इंसान कम बोलता है पर ज्यादा करता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, बस अपनी नीयत साफ रखो, क्योंकि नीयत की रोशनी कभी मंद नहीं होती। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे स्वीकारना सीख जाते हैं। कभी कभी हमें लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से चोट लगती है, क्योंकि हमने उन्हें वैसे समझ लिया जैसा हम थे, न कि जैसे वो थे। यही जीवन का कड़वा सच है, हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा नहीं होता। जो इंसान दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देता है, वो सबसे ज्यादा सुकून में जीने लगता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को साबित करते रहोगे, तब तक लोग तुम्हें आंकते रहेंगे। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर बात करना बंद कर देना नहीं, बल्कि दिल में बातें रख लेना होता है,
क्योंकि वहीं से दूरी शुरू होती है और मौन दीवार बन जाता है। जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो याद रखना, वो तुम्हें नहीं, अपने मुताबिक एक मुखौटा चाहता है। खुद रहो, क्योंकि असलियत ही वो पहचान है जो समय के साथ और चमकती है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक अधूरा दर्द। इसलिए किसी को देखकर मत सोचो कि वो ठीक है। कुछ लोग बस टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें लोगों से नहीं, हालातों से अलग करता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी ताकत दूसरों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता, क्योंकि सच्चाई से भागकर हम शायद दुनिया जीत लें, पर खुद से हमेशा हार जाते हैं। कभी किसी की मजबूरी को उसकी नीयत मत समझो। बहुत से लोग टूटे होते हैं लेकिन चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया बस सुनती है, समझती नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलती को मानकर आगे बढ़ता है वो हजार झूठों से भी ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल वहीं मिलती है जहां दिल साफ हो। कभी कभी दूर होना ही सबसे बड़ा सबक होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें थका देते हैं और कुछ दूर होकर तुम्हें सिखा जाते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है। हर रिश्ता खूबसूरत तब होता है जब उसमें बातों से ज्यादा एहसास हो, लेकिन आज के जमाने में एहसास खो गया है और दिखावा ही रिश्ता बन गया है। जो इंसान अपने जीवन की छोटी खुशियों में संतोष पाना सीख जाता है, उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी छोटी लगती है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि जब वही इंसान चला जाता है तो तुम्हारा सब कुछ भी चला जाता है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि वो हमें सिखा सकें कि भरोसा भी एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लो, क्योंकि खामोश इंसान वही होता है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, पर बस बोलता नहीं। जो इंसान अपने अंदर की आग को पहचान लेता है वो किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि भीतर की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि तुम समझ सको कि जीत का असली मूल्य क्या है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई में भी कमी खोजता है वो दरअसल अपनी ही नजर खो चुका होता है, क्योंकि जो दिल साफ होता है उसे हर जगह सुंदरता दिखती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय, थोड़ा स्नेह और बहुत सारा सच। लेकिन आज लोग इन तीनों में से किसी एक को भी ईमानदारी से नहीं दे पाते। कभी जिंदगी से ये मत मांगो कि वो आसान हो जाए, बल्कि इतना हिम्मती बनो कि हर मुश्किल आसान लगने लगे। यही असली विकास है। कभी कभी हम किसी को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी अनुपस्थिति हमें अधूरा कर देती है, पर समय सिखा देता है कि कोई भी इतना अपना नहीं होता कि उसके जाने से जिंदगी रुक जाए। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में खुद को सबसे ज्यादा दुखी कर लेता है, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझते तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता समझने लगती है। कभी कभी तुम्हारा खामोश रहना दूसरों के लिए जवाब नहीं बल्कि आईना होता है जो उन्हें उनकी असलियत दिखा देता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब भरोसा कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि जब कोई झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है। सच भले देर से सामने आए, लेकिन उसकी रोशनी बहुत गहरी होती है। जो इंसान हर दर्द में मुस्कुराता है वो जानता है कि जिंदगी किसी को भी हमेशा एक जैसी नहीं मिलती, और यही समझ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब लोग यह जान जाते हैं तब वो तुम्हें सबसे पहले छोड़ देते हैं। जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं वो तुम्हारे जीवन में रुकते हैं, जो नहीं हैं उन्हें जाने देना ही शांति है। रुकने और रोकने में फर्क समझना ही परिपक्वता है। कभी कभी मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है। वो मौन जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ बोले। लोग कहते हैं भरोसा करो, पर सच्चाई ये है कि भरोसा वही कर सकता है जिसने पहले टूटकर उसे समझा हो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो चुप है वो बेबस नहीं बल्कि समझदार है। वो जानता है कब बोलना है और कब नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है।
जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे किसी की राय की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मज्ञान ही वो शक्ति है जो हर बाहरी शोर को शांत कर देती है। कभी किसी को अपने जीवन से निकालना गलत नहीं होता अगर वो तुम्हारी शांति छीन रहा हो। खुद को बचाना भी एक जिम्मेदारी है और ये सबसे जरूरी होती है। जो इंसान सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकता है वो जान चुका होता है कि सुख बाहर नहीं भीतर है, और यही सच्चा बल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई असर नहीं पड़ा। भगवान हर भले कर्म को किसी रूप में लौटाता जरूर है, बस धैर्य रखो। कभी कभी जिस चीज को हम अंत समझते हैं वही किसी नई शुरुआत का रूप होती है। बस हमें उस बदलाव को स्वीकारना आना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दिया बनता है वो खुद अंधेरे में कभी नहीं रहता, क्योंकि उसकी रोशनी पहले खुद के अंदर जलती है। कभी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारी तरह का दिल नहीं होता। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर नुकसान, हर दूरी और हर दर्द हमें कुछ सिखाने आया था। कभी किसी को ये मत जताओ कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, क्योंकि जब लोग ये जान जाते हैं तब वो तुम्हें सबसे पहले छोड़ देते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे साबित नहीं करना पड़ता। जो इंसान अपने मन की शांति को दूसरों की राय से जोड़ देता है वो हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सच्चाई नहीं, बस अपनी सोच सही लगती है। कभी किसी को यह समझाने की कोशिश मत करो कि तुम सच्चे हो, क्योंकि समझना उसी का काम है जो दिल से सुनना चाहता है। बाकी सब बस सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हर इंसान का एक समय आता है जब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है, और तब वो जानता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डर था। कभी कभी रिश्ते इसीलिए खत्म नहीं होते कि प्यार चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि सम्मान खत्म हो जाता है, और बिना सम्मान के कोई रिश्ता टिकता नहीं। जो इंसान अपने घाव छिपाकर भी दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है वो खुद भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि वो दुख में भी प्रेम देख सकता है। कभी किसी से यह मत कहना कि तुम नहीं बदलोगे, क्योंकि बदलना ही जीवन का नियम है। बस कोशिश ये हो कि हर बदलाव तुम्हें और अच्छा बनाए, न कि कड़वा। रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें शब्दों से ज्यादा सच्चाई होती है, वरना मीठी बातें तो वो भी कर लेते हैं जिनके दिल में जहर भरा होता है। कभी किसी की सच्चाई पर शक मत करो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मुताबिक नहीं बोलता। सच्चे लोग अक्सर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान माफ करना सीख लेता है वो दूसरों से नहीं, खुद से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माफ करना भूलना नहीं होता, बस अपने दिल को जहर से बचाना होता है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कई बार वो चुप्पी एक तूफान को रोक रही होती है, जो अगर फूट गया तो बहुत कुछ बहा ले जाएगा। हर रिश्ते में ईमानदारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता, क्योंकि सच्चाई बोलने से ज्यादा कठिन होता है कुछ भी न छिपाना। कभी किसी को अपने अंदर इतनी जगह मत दो कि जब वो जाए तो तुम्हारे अंदर खालीपन रह जाए। खुद से इतना प्यार करो कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़े नहीं। जो इंसान हर किसी में अच्छाई खोजने की कोशिश करता है वो दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन वो दुनिया को बेहतर देखने की दृष्टि जरूर पा लेता है। कभी किसी को अपनी उदासी का कारण मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान तुम्हें रुलाने की ताकत रखता है वो तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाता है। जिंदगी में जब कुछ टूटे तो उसे अंत मत समझो। कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ नया आकार ले सके। जो इंसान बिना बोले भी समझ जाता है कि सामने वाला दुखी है वो सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास करुणा है, और करुणा से बड़ी संपत्ति कोई नहीं। कभी किसी के जाने का गम इतना मत पालो कि तुम खुद को ही खो दो। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारी पहचान है। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब हालात कठिन हो। आसान दिनों में साथ निभाना कोई कला नहीं, मुश्किल दिनों में टिके रहना ही सच्ची वफादारी है। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही सिखाती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, न कि जो तुम चाहते हो। बस सीखते रहो, क्योंकि हर सबक तुम्हें अपने असली रूप के करीब लाता है। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह अक्सर खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि दुनिया को खुशी चाहिए लेकिन कोई उसके दिल का हाल नहीं पूछता।
कभी कभी हमें वही लोग सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिन्हें हमने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें दर्द छिपाने की आदत होती है। समय जब साथ देता है तो हर कोई अपना लगता है, लेकिन जब समय बदलता है तो वही लोग अजनबी बन जाते हैं जिनके लिए हमने खुद को भुला दिया था। कड़वा सच ये है कि जो जितना सच्चा होता है वो इस झूठी दुनिया में उतना ही अकेला पड़ जाता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए, पर सच्चाई ये है कि हालात ने हमें सिखा दिया कि अब वही पहले वाले नहीं रह सकते। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस बोलचाल बंद हो जाती है और बीच की खामोशी सब कुछ कह जाती है। कुछ जख्म दिखते नहीं, लेकिन वही हमें सबसे गहराई से बदल देते हैं। हर किसी की कहानी में एक ऐसा मोड़ होता है जहां हमें खुद को ही समझाना पड़ता है कि अब सब ठीक है, भले कुछ भी ठीक ना हो। दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक उसे फायदा होता है। उसके बाद वही लोग पराये लगने लगते हैं जो कभी अपने थे। कड़वा सच यह है कि लोग आपकी गलती नहीं, आपकी सच्चाई से परेशान होते हैं। कभी कभी किसी को खोना जरूरी होता है ताकि हम खुद को पा सकें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें एक बोलता है और दूसरा समझता है, लेकिन जब ये समझ खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी कभी हमें उस जगह से भी मुस्कुराकर जाना पड़ता है जहां दिल अब भी रुकना चाहता है। दुनिया तुम्हें उतना ही याद रखेगी जितना तुम उसके काम के हो। उसके बाद बस नाम रह जाएगा, यादें नहीं। कड़वा सच यह है कि कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और फिर भूल जाएंगे, जैसे कोई पुराना सामान। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि जब वह पलट कर जवाब देगा तब तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। जो इंसान चुप रहना सीख जाता है वह अंदर से बहुत कुछ झेल चुका होता है। हर टूटे हुए इंसान के पीछे एक कहानी होती है जिसे अगर कोई सच में सुन ले तो शायद वो भी चुप हो जाए। जिंदगी हमेशा वही सिखाती है जो हम सीखना नहीं चाहते, पर वही सीख हमें सबसे मजबूत बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाए और कभी अपने को नीचे गिरने न दे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मनुष्य का शत्रु भी। अब आइए इसे धीरे धीरे और गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को केवल युद्ध का संदेश नहीं दे रहे, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक और सबसे बड़ा बाधक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वही तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा, पर यदि मन विक्षिप्त हो जाए तो वही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हें पतन की ओर धकेल देगा। जब श्री कृष्ण कहते हैं उद्दरेदात्मनात्मानम, इसका अर्थ है तुम्हें अपने ही बल पर, अपनी आत्मा की शक्ति से अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई भाग्य तुम्हें नहीं उठा सकता। यह कार्य केवल तुम कर सकते हो। जैसे नदी में डूबता व्यक्ति यदि अपने ही हाथों से तैरना न सीखे तो उसे बचाने के लिए 1000 लोग भी आ जाएं, फिर भी वह डूब जाएगा। इसी तरह जो मनुष्य अपने मन को संभालना नहीं सीखता, उसका जीवन धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है। अब विचार करो, जब हम असफल होते हैं, निराश होते हैं या दुखी होते हैं, तो वास्तव में हमें कोई दूसरा नहीं गिराता, हमारा अपना मन गिरा देता है। कभी मन कहता है मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। यही नकारात्मक सोच हमारी आत्मा की ऊंचाई को नीचे खींच लेती है। पर यदि वही मन कहे मैं प्रयास करूंगा, मुझ में ईश्वर का अंश है, मुझे रुकना नहीं है, तो वही मन हमारी आत्मा को ऊपर उठा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं नात्मानम वसादयेत, अर्थात अपने मन को निराशा, आलस्य या नकारात्मकता में डूबने मत दो। हर बार जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर पड़ने देते हो, तब तुम स्वयं अपने ही शत्रु बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सजग रखकर अपने कर्मों को सत्य और धर्म से जोड़ते हो, तब वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अब सोचो, जीवन में ऐसे कितने क्षण आते हैं जब कोई हमारा साथ नहीं देता, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। परंतु अगर उस समय मन स्थिर रहे, आत्मा जागृत रहे
तो वही मनुष्य अंधकार से प्रकाश तक पहुंच जाता है। जैसे एक दीपक तेज आंधी में भी अगर अपने चारों ओर की लौ को बचाए रखे तो वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अपने मन को संभालता है वह न केवल स्वयं को उठाता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा बन जाता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो। दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है, पर जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तब तक कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, और यदि मन ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो कोई तुम्हें उठा नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो अपने मन का स्वामी बन गया उसने संसार को जीत लिया। जो अपने मन का दास बन गया वह स्वयं से हार गया। तो जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब रुककर अपने मन से कहो, मैं गिरने के लिए नहीं जन्मा, मैं उठने के लिए आया हूं। मेरे भीतर वही प्रकाश है जो अर्जुन के भीतर था, वही शक्ति है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाई थी। और जैसे ही तुम अपने भीतर की इस आवाज को सुनते हो, तुम देखोगे परिस्थितियां बदलने लगेंगी, ऊर्जा लौटने लगेगी और जीवन में एक नई दिशा मिल जाएगी। यही है श्री कृष्ण का संदेश। मनुष्य को अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के उस युग में जब हिमालय की बर्फीली चोटियां बादलों को चूमती थीं और गंगा की लहरें गीत गाती हुई बहा करती थीं, एक विशाल राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था विक्रमपुर। यह राज्य इतना समृद्ध था कि वहां की हर गली में फूलों की मालाएं लटकती, हर घर से धूप की सुगंध आती और बाजारों में सोने चांदी के थाल सजते। नदियां मीठे जल से भरी हुई, जंगल हिरणों और मोरों से गूंजते और खेत इतने उपजाऊ कि एक बीज से 100 फसलें लहराती। लेकिन इस राज्य का असली रत्न था इसका राजा विक्रमादित्य। नहीं, बस विक्रम ही कह लीजिए, क्योंकि उनका नाम सुनते ही प्रजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। विक्रम लंबे कद काठी के थे, चेहरा तेजस्वी जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, आंखें गहरी और विचारपूर्ण, और आवाज ऐसी कि दरबार में एक शब्द बोलते तो सारा सभागार शांत हो जाता। वे न केवल योद्धा थे जिन्होंने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि विद्वान भी, वेदों, उपनिषदों, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के ज्ञाता। उनके दरबार में कवि आते तो महाकाव्य रचते, ज्योतिषी आते तो ग्रह नक्षत्रों की भविष्यवाणी करते, और दार्शनिक आते तो जीवन के रहस्यों पर बहस छिड़ जाती। प्रजा उन्हें पिता की तरह पूजती, क्योंकि विक्रम हर संकट में उनके साथ खड़े होते, चाहे अकाल हो, बाढ़ हो या शत्रु का आक्रमण। लेकिन राजा विक्रम के जीवन में एक ऐसा रहस्यमय द्वंद्व था जो उन्हें रात रात भर जगाए रखता। वह था उनका अपना मन। यह मन कभी तो उनका सबसे वफादार सिपाही बन जाता, जो युद्ध के मैदान में रणनीति सुझाता, दाएं से घेराबंदी करो, दुश्मन की कमजोरी यही है, और राज्य को विजयी बनाता। या फिर शासन के फैसलों में, जैसे जब राज्य में सूखा पड़ा और नदियां सूखने लगीं, तो मन ने फुसफुसाया, नहरें खोदो, वर्षा जल को संग्रहित करो, प्रजा को नई सिंचाई की तकनीक सिखाओ। विक्रम ने वैसा ही किया, और वर्षों बाद विक्रमपुर फिर से हरित वन का साम्राज्य बन गया। प्रजा ने उत्सव मनाए, गीत गाए, राजा विक्रम मन का स्वामी, राज्य का उद्धारक। लेकिन वही मन अगले ही क्षण एक विषैले सर्प की तरह डंस लेता। एक बार दरबार में एक वफादार मंत्री ने कर वसूली में थोड़ी सी चूक की, कुछ किसानों को राहत न दे पाया। मन ने राजा को उकसाया, यह विश्वासघात है, इसे अपमानित करो, निर्वासित कर दो, ताकि बाकी सीख लें। विक्रम क्रोध में भूल गए विवेक को, मंत्री को सजा सुना दी। बाद में जब सच सामने आया कि मंत्री निर्दोष था, तो पछतावा राजा को खाए गया। रातें कटती आंसुओं में, सोचते क्यों ये मन मुझे धोखा देता है। और यह तो बस शुरुआत थी। लालच की छाया कभी कभी इतनी गाढ़ी हो जाती कि मन कहता, पड़ोसी राज्य का सोना चांदी लूट लो, हमला बोल दो, तुम्हारा साम्राज्य और फैलेगा। विक्रम को लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रही हो। घमंड की सूजन तो और भी खतरनाक, तुम सबसे श्रेष्ठ हो विक्रम, कोई राजा तुम्हारा सानी नहीं।
प्रजा तुम्हारी भक्ति करती है, देवता समान हो तुम। ऐसे में फैसले अहंकार से ग्रस्त हो जाते और राज्य में छोटी मोटी असंतोष की चिंगारियां भड़कने लगती। विक्रम अकेले राजमहल की बालकनी में खड़े होकर तारों को निहारते, मन ही मन प्रार्थना करते, हे भगवान, यह मन मेरा मित्र बने या शत्रु, इसे कैसे संभालूं। उनकी रानियां जो प्रेम से भरी हुई थीं, चिंता करती, लेकिन विक्रम अपना दर्द छिपाते। दरबार के मंत्री सलाह देते, लेकिन कोई भी मन की इस चंचलता का इलाज न बता पाता। दिन बीतते, राज्य फलता, लेकिन राजा का हृदय अशांत रहता। फिर आया वह दिन जो विक्रम के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। पेड़ों की पत्तियां पीली नारंगी हो रही थीं, हवा में ठंडक की लहरें दौड़ रही थीं और सुबह का कोहरा राजमहल को सफेद चादर ओढ़ाए हुए था। सूर्य की पहली किरणें जब महल की खिड़कियों से झांकने लगी तो पहरेदारों ने एक असामान्य मेहमान की सूचना दी। दरबार के द्वार पर खड़े थे महर्षि वशिष्ठ नंद, एक ऐसा तपस्वी जिनकी ख्याति समस्त आर्यावर्त में फैली हुई थी। उनके बाल हिमालय की बर्फ सरीखे सफेद, दाढ़ी लंबी और बहती हुई, आंखें ऐसी गहरी जैसे अनंत समुद्र की गहराई, और वस्त्र केवल एक सादा भगवा चोला जो वर्षों की तपस्या से रंगीन हो चुका था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में एक कमंडलू और कंधे पर एक छोटा आसन। किंवदंती थी कि महर्षि ने दशकों हिमालय की गुफाओं में निवास किया था, जहां वे ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते। कहा जाता था कि उनके दर्शन से रोग मिट जाते, विवाद सुलझ जाते और मन की अशांति शांति में बदल जाती। देवता भी उनके सान्निध्य की कामना करते और पशु पक्षी उनके पास आकर शांत हो जाते। प्रजा ने उनका स्वागत उसी जोश से किया जैसे कोई अवतारी पुरुष आया हो। रास्ते में फूल बरसाए गए, घंटियां ढोल बजे, महिलाएं आरती उतारी, बच्चे दौड़ते हुए उनके पीछे पीछे चले, जयकारे लगाते, महर्षि की जय, ज्ञान का सागर की जय। विक्रम को जब यह समाचार मिला तो वे स्वयं सिंहासन से उतर आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री, सेनापति, कवि सांस रोक कर देख रहे थे। राजा ने महर्षि के चरण स्पर्श किए, उन्हें सोने का आसन दिया और स्वयं उनके सामने भूमि पर बैठ गए। सुगंधित अगरबत्ती जलाई गई, संगीतकारों ने मधुर राग छेड़ा। कुछ क्षणों की गहन शांति के बाद विक्रम ने अपना हृदय खोल दिया। उनकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों थे। हे महर्षि, आपकी महिमा तो मैंने सुनी है। आप मन की उन गहराइयों को जानते हैं जहां सांसारिक ज्ञान पहुंच ही नहीं पाता। मेरा यह मन, यह मेरा सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा शत्रु। जब राज्य के हित में कोई निर्णय लेना होता है तो यह विवेक का दीपक जलाता है, सही मार्ग दिखाता है। लेकिन क्रोध की लपटें भड़कती हैं, लालच की जंजीरें कसती हैं, घमंड का पर्दा ओढ़ाता है। तब यह मुझे अंधकार की ओर धकेल देता। रातें कटती चिंता में, दिन बीतते थकान में। कृपया मार्गदर्शन करें, मैं कैसे इस मन को अपना शाश्वत मित्र बना लूं। महर्षि वशिष्ठ नंद ने राजा की आंखों में गहराई से झांका, जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई प्राचीन वटवृक्ष की छांव, शीतल और आश्वासन पूर्ण। धीरे से बोले, उनकी आवाज में वर्षों की तपस्या की गूंज थी। राजन, आपका कष्ट कोई नई विपदा नहीं है, यह तो मानव जीवन का सार्वभौमिक द्वंद्व है। मन तो चंचल वानर के समान है, शाखा से शाखा लपकता रहता है। कभी स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूता है तो कभी पाताल की गहराइयों में गिर पड़ता। यह एक दोधारी तलवार है, एक किनारा जीवन को रचता और संवारता है, दूसरा नष्ट कर देता है। लेकिन स्मरण रखें, मन को जीतने वाला ही सच्चा सम्राट होता है, न कि जो केवल राज्य जीतता है। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, दो भाइयों की। यह कथा न केवल आपकी व्यथा का प्रतिबिंब बनेगी, बल्कि आपके मन को नई दिशा भी देगी। सुनिए धैर्य से। महर्षि ने आंखें बंद की, जैसे वे स्वयं उस कथा के साक्षी हों। उनकी आवाज धीमी, मधुर और लयबद्ध हो गई, मानो कोई पुराना लोकगीत सुना रही हो। दरबार में सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कथा की शुरुआत होती है एक छोटे से लेकिन अत्यंत सुंदर गांव से, हरिपुर से, जो पावन गंगा के तट पर बसा था। गंगा यहां इतनी शांत बहती कि उसकी लहरें संगीत की तरह लगती।
और तट पर बरगद पीपल के पेड़ों की छांव में साधु सन्यासी ध्यान करते। गांव की मिट्टी सोने सी उपजाऊ थी। एक मुट्ठी बीज बो तो फसलें लहरें मारने लगती। हवा में हमेशा जूही चमेली की सुगंध घुली रहती। सुबह कोयल की कूक से जागना पड़ता और शाम को सूर्यास्त का नजारा ऐसा कि देवता भी उतर आए। इस हरिपुर में रहते थे दो भाई, राम और श्याम। वे एक ही माता पिता के पुत्र थे, लेकिन स्वभाव में आकाश पाताल का फर्क। उनके पिता हरिप्रसाद एक धनी किसान थे, जिन्होंने जीवन भर खेत संवारे थे। माता जानकी घर की लक्ष्मी, दयालु और धार्मिक। बचपन में दोनों भाई साथ खेलते, नदी किनारे मछलियां पकड़ते, गुरुकुल में वेद पढ़ते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मन ने अपना खेल शुरू कर दिया। पिता की मृत्यु के समय उन्होंने सारी संपत्ति बराबर बांट दी। विशाल खेत, मजबूत बैलगाड़ियां, सोने चांदी के गहने और एक पुराना मंदिर जो परिवार का गौरव था। लेकिन यह बंटवारा केवल बाहरी था, असली विभाजन तो उनके मन ने किया। राम बड़ा भाई बचपन से ही ऐसा था जैसे कोई छोटा सूर्य। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से जगमगाता, आंखें शांत सरोवर सी साफ और कदम इतने दृढ़ कि कभी लड़खड़ाते नहीं। राम का स्वभाव मेहनती, दयालु और संयमी था। वह अपने मन का स्वामी था, मन उसके दास नहीं। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें गंगा को छूती, राम उठ जाता, नदी में स्नान करता, भगवान राम का नाम जपता, फिर खेत की ओर कूच कर जाता। उसके मन में कोई भटकाव न था। संकट आते तो मन सहायक बनता। एक बार जब भयंकर बाढ़ ने गांव को घेर लिया, फसलें डूबने लगीं, तो मन फुसफुसाया, डरो मत राम, बांध मजबूत करो, पड़ोसियों से मदद लो, सबको एकजुट करो, क्रोध या निराशा मत आने दो, विवेक से काम लो। राम ने रात दिन मेहनत की, गांव वालों को संगठित किया और बाढ़ को हराया। नतीजा, गांव बचा और राम को बाढ़ विजेता कहा जाने लगा। फिर एक वर्ष ओलों ने फसलें तबाह कर दी। मन ने फिर सलाह दी, यह विपत्ति एक सबक है, नई विधियां अपनाओ, बीजों को सुरक्षित रखो, छायादार वृक्ष लगाओ और वर्षा के पूर्व संग्रह करो। राम ने वैज्ञानिक किसानों से सीखा, नई तकनीकें आजमाई और अगले मौसम में उसकी फसल इतनी लहलहाई कि बाजारों में हरिपुर के अनाज की मांग बढ़ गई। राम ने अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा गरीबों को दान कर दिया। विधवाओं को अनाज, अनाथों को शिक्षा और बीमारों को दवा। गांव का पुराना मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, राम ने नया बनवाया। संगमरमर के स्तंभ, चित्रित भित्तियां और रोजाना भोज। उसकी पत्नी सीता, जो स्वयं एक कुशल गृहिणी और कथावाचिका थी, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलती। उनके 2 पुत्र लक्ष्मण और भरत पिता के गुणों को अपना रहे थे। सुबह उठकर ध्यान करते, खेत में मदद करते। राम का घर हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता। पड़ोसी आते तो चाय नाश्ता करते, अपनी समस्याएं सुनाते और जाते तो आशीर्वाद लेकर। गांव वाले कहते, राम का मन तो भगवान विष्णु का अवतार है, यह इसे सदा सुखी रखेगा, कभी धोखा न देगा। श्याम छोटा भाई राम का ठीक उल्टा था, जैसे कोई बादल जो बारिश की बजाय अंधेरा बरसाता हो। उसका चेहरा आकर्षक था, बाल घुंघराले, मुस्कान मोहक, लेकिन आंखों में हमेशा एक असंतोष की धुंध। श्याम आलसी था, लालची और क्रोधी स्वभाव का। बचपन में वह राम के पीछे पीछे घूमता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मन ने उसे गुलाम बना लिया। सुबह वह देर तक सोता रहता, सूर्य ऊंचा चढ़ जाए तो आंखें खोलता, खेत जाता तो मन फुसफुसाता, क्यों इतना पसीना बहाओ श्याम, आराम करो ना, राम की तरह क्यों बनना पड़ोसियों की नजरों में। देखो वह कितना थकता हांफता फिरता है और क्या मिलता है, बस थोड़ी तारीफ। श्याम लौट आता, लेट जाता। एक बार खेत में पानी की भयंकर कमी हो गई। मन ने उकसाया, राम के खेत से चुपके से नहर खींच लो, वह तो धनी है, क्या फर्क पड़ेगा, तेरी फसल सूखेगी तो भूखे मर जाओगे। श्याम ने रात के अंधेरे में कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। गांव वालों ने निंदा की, पिता की स्मृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। राम ने क्षमा की याचना की, लेकिन श्याम का मन बोला, ईर्ष्या करो, भाई को जलाओ, वह सब ले गया है, सम्मान संपत्ति सबका प्यार, बदला लो। धीरे धीरे श्याम की संपत्ति लुटने लगी। लालच ने उसे जुआ घरों की ओर खींचा। एक हाथ खेल लो श्याम, जीत जाओगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा, खेत, बैल, गहने। वह हारता, फिर उधार लेता और हारकर क्रोध में घर का सामान तोड़ता।
उसकी पत्नी राधा, जो प्रेम और धैर्य की मूर्ति थी, रात रात भर रोती। श्याम, ये सब छोड़ दो, मन को संभालो, वह कहती। लेकिन श्याम चिल्लाता, तुम्हें क्या पता, ये मन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गुरु है। उनका इकलौता पुत्र कन्हैया हमेशा भयभीत रहता, कोनों में छिपता। श्याम के दोस्त तो लोभी सरीखे थे, जुए के बहाने आते, उसके पैसे उड़ाते और जीतने पर गायब हो जाते। गांव वाले पीठ पीछे फुसफुसाते, श्याम का मन तो राक्षस है, ये इसे नष्ट कर डालेगा, देखना। दिन प्रतिदिन फर्क और स्पष्ट होता गया। राम का खेत फूलता फूलता, घर में समृद्धि की बहार। वह गांव का सरपंच चुना गया, विवाद सुलझाता, उत्सव आयोजित करता। श्याम का खेत सूना पड़ गया, घर में कलह का राज, उसे उजाड़ू या मन का गुलाम कहने लगे। लेकिन भाग्य ने एक ऐसा मोड़ ला दिया जो दोनों भाइयों की जिंदगी बदल देगा। वह था बसंत ऋतु का एक सूरम्य दिन। चारों ओर फूलों की बहार, आम के बागों में मधुमक्खियां गुनगुनाती, कोयल की मस्त कूक हवा में घुली हुई। राम अपनी बैलगाड़ी में नई फसल के बीज लादे जंगल की ओर जा रहा था। वहां एक बाजार था जहां दुर्लभ बीज मिलते। श्याम खाली हाथ भटक रहा था। मन ने कहा था, जंगल में शायद कोई ज्वारी मिल जाए, किस्मत आजमाओ। रास्ता एक था, संकरा और घने पेड़ों से घिरा। बीच में एक प्राचीन बरगद का वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती और छांव इतनी घनी कि दोपहर भी रात लगे। उसके नीचे विराजमान थे एक साधु, स्वामी विवेकानंद। ये कोई साधारण साधु न थे। उनके बाल लंबे और सफेद, दाढ़ी बहती हुई, वस्त्र भगवा जो तप से चमकते और हाथ में एक साधारण कमंडल। लेकिन उनकी आंखें, वे तो ब्रह्मांड की तरह अनंत थीं। वे गहन ध्यान में लीन थे, लेकिन चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई। हवा रुक सी गई थी, पक्षी चुप्पी साध गए, मानो प्रकृति भी श्रद्धा से सिर झुकाए। किंवदंती थी कि स्वामी जी घूमते हुए संत थे, जो मन की कमजोरियों को पहचानते और सुधारते। राम सबसे पहले पहुंचा। उसकी गाड़ी साधु के पास रुक गई। साधु की थकी हुई आंखें, धूल भरी वस्त्र देखकर राम का हृदय पसीज गया। मन ने तुरंत फुसफुसाया, यह अवसर है सेवा का। राम, संत हैं ये, भगवान के दूत, मदद करो बिना सोचे। राम उतरा, गाड़ी के पहियों को रोक दिया और साधु के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी, यह मार्ग कठिन है जंगल का, आपकी थकान देखकर मेरा मन दुखी हो गया। कृपया मेरी गाड़ी में विराजें, मैं आपको हरिपुर तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए। राम ने अपनी थैली से ताजे फल निकाले, आम, जामुन, जल का पात्र दिया और बैठकर अपनी कथा सुनाई। स्वामी जी, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा साथी है। संकटों में यह धैर्य सिखाता, विवेक देता, बाढ़ में, सूखे में, सब में यही ने बचाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, हाथ रखकर, राम, तेरा मन सच्चा मित्र है, ये तेरी जिंदगी का रचयिता बनेगा, अमर करेगा। जा, सदा सेवा का मार्ग अपनाना। श्याम कुछ देर बाद पहुंचा, धूल उड़ाते हुए। साधु को देखा तो उसका मन भड़क उठा। ये बूढ़ा रास्ता क्यों रोके बैठा है, समय बर्बाद कर रहा है। मन ने उकसाया, हटा दो इसे, चिल्लाओ, तेरी किस्मत इंतजार कर रही है जुए की। श्याम गाड़ी रोका ही ना, सीधा चिल्लाया, अरे बाबा, हट जाओ, तुम्हारी ये ध्यान भक्ति से क्या फायदा, दुनिया तो भागती है और तुम बैठे हो यहां बाधा बनकर, मैं जल्दी में हूं। कहते हुए उसने गुस्से में साधु का कमंडलू धक्का दे दिया, जो जमीन पर गिर पड़ा। साधु शांत रहे, न क्रोध की एक रेखा भी उनके चेहरे पर, बस आंखों में करुणा की ज्योति। श्याम को एक क्षण के लिए शर्मिंदगी हुई, हृदय में चुभन सी लगी, लेकिन मन ने दबा दिया, भला आदमी था, पर तुझे क्या, चल जंगल जा। वह चला गया, लेकिन सीने में एक कांटा सा चुभा रह गया, जो पूरे रास्ते खटकता रहा। राम तो गांव लौट आया, लेकिन साधु उसके पीछे पीछे हरिपुर पहुंचे। शाम ढलते ही गांव का चौपाल भर गया, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जमा। साधु ने एक छोटे से आसन पर विराज कर उपदेश आरंभ किया। उनकी आवाज ऐसी मधुर कि हवा भी रुक गई। हे हरिपुरवासियों, आज मैंने दो भाइयों को देखा, एक का मन मित्र बना, सेवा का पाठ पढ़ाया, दूसरे का शत्रु, क्रोध का जहर घोल दिया। याद रखो, मन ही तुम्हारे जीवन का सूत्रधार है, इसे नियंत्रित करो तो स्वर्ग तुम्हारे चरणों में, छोड़ दो तो नर्क तुम्हें निगल लेगा। राम, तेरा मन तेरी शक्ति है, इसे सदा संभालना।
श्याम, यदि तू अपने मन को जीत ले तो सारे पछतावे मिट जाएंगे, नई जिंदगी मिलेगी। शब्द गांव की हर कोठरी में गूंजे। राम ने साधु का स्वागत किया, भोज आयोजित किया, लेकिन श्याम की आंखें नम हो गईं। वह भीड़ में खड़ा था, छिपा सा। साधु के शब्द उसके हृदय में तीर की तरह चुभे। रात को वह अकेला अपने खेत में बैठा रहा, तारों को निहारता। मन फिर फुसफुसाया, भूल जा सब, ये झूठा बाबा था, कल फिर जुआ खेलने चलो। लेकिन साधु की करुणा भरी नजरें, उनका आशीर्वाद, सब गूंज रहा था। आंसू बहने लगे। मैंने सब खो दिया, संपत्ति, सम्मान, परिवार का सुख। ये मन ही तो जिम्मेदार है। अगली सुबह सूर्य न निकला ही था कि श्याम राम के द्वार पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, आवाज कांप रही थी। राम ने खोला तो देखा भाई का चेहरा पीला, आंखें लाल। भैया, मैं आ गया हूं। मेरा मन मुझे खा गया है। बचपन से यह मुझे गुमराह करता रहा। सिखा दो कैसे इसे काबू में करूं। मैं थक गया हूं इस गुलामी से। राम ने उसे गले लगा लिया, आंसू पोंछे। श्याम, आ गया तू घर। मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। बस एक रास्ता है, ध्यान और संयम। हर सुबह उठो, गंगा किनारे शांत जगह पर बैठो, श्वास पर ध्यान दो। लो धीरे, छोड़ो धीरे। जब बुरे विचार आए, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, उन्हें पकड़ो मत, रोकना मत। बस बादल समझो जो आकाश में गुजर जाते हैं। सकारात्मक बो, सेवा, मेहनत, प्रेम। धीरे धीरे मन शांत होगा, मित्र बनेगा। और हाँ, मेरे साथ खेत में आ। काम में मन लगेगा तो भटकाव कम होगा। श्याम ने वचन दिया। लेकिन शुरुआत कठिन थी। पहले दिन ध्यान में बैठा तो मन उछलने लगा। जुए की यादें, लालच की चमक, क्रोध की ज्वाला। उठ जा, ये बकवास है, मन चिल्लाता। श्याम पसीना पसीना हो जाता, लेकिन राम प्रोत्साहित करता। हिम्मत रख भाई, यह युद्ध है, जीत तेरी होगी। दूसरे दिन थोड़ा बेहतर। तीसरे दिन मन ने हार मान ली थोड़ी। श्याम खेत जोतने लगा, पहले आधा दिन, फिर पूरा। ईर्ष्या राम के प्रति कम हुई। वह सोचता, भैया ने कभी त्यागा नहीं, अब मैं भी न दूंगा। लालच जुए का छूटा। एक बार बाजार गया तो ज्वारों ने बुलाया, लेकिन मन बोला, नहीं, अब नया रास्ता। क्रोध शांत हुआ। एक पड़ोसी ने ताना मारा तो श्याम मुस्कुराया। महीनों बीते। श्याम का खेत हरा होने लगा, फसलें लहराने लगी। राधा की आंखों में चमक लौटी। कन्हैया ने पिता को गले लगाया। गांव वाले आश्चर्यचकित। श्याम बदल गया, मन को हरा दिया उसने। 1 साल बाद दोनों भाई साथ खेत जोतते, शाम को चौपाल पर बैठकर कथाएं सुनाते। साधु की वह भेंट न केवल श्याम को बचा ली, बल्कि पूरे हरिपुर को प्रेरित कर दिया। गांव में ध्यान केंद्र खुला, युवा संयम सीखने लगे। राम और श्याम अब एक थे, जैसे 2 पेड़ एक जड़ से। महर्षि की कथा समाप्त हुई तो दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें नम थीं, हृदय स्पंदित। राजा विक्रम के गले में भावुकता का गूढ़ उमड़ आया। वे उठे, महर्षि के चरणों में गिर पड़े। हे अर्षिवर, यह कथा तो मेरी आत्मकथा है। राम की भांति मैं भी मन को मित्र बनाऊंगा, लेकिन कृपया व्यावहारिक मार्ग बताएं, कैसे शुरू करूं यह यात्रा। महर्षि ने उठाया, आशीर्वाद दिया, मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मार्ग सरल है, लेकिन दृढ़ संकल्प चाहिए। प्रथम, ध्यान की साधना। प्रतिदिन प्रातः 1 घंटा शांत कक्ष में बैठें, श्वास पर एकाग्र हों, लंबी सांस लें, धीरे छोड़ें। विचार आए, क्रोध के बादल, लालच की बिजलियां, उन्हें न रोकें, न पकड़ें, बहने दें जैसे नदी का जल। द्वितीय, सत्संग का सहारा। विद्वानों, संतों से मिलें, शास्त्रों का पाठ करें, भगवद गीता पढ़ें, जहां कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो योग से। तृतीय, कर्म योग अपनाएं, राज्य के कार्यों में मन को लगाएं, फल की आशा किए बिना। जैसे योद्धा तलवार चलाता है, वैसे मन को कार्य में लगाएं। चतुर्थ, दान और सेवा। लालच मिटाने को संपत्ति बांटें, घमंड मिटाने को प्रजा की सेवा करें, अनाथालय बनवाएं, विधवाओं को सहारा दें। पंचम, स्मरण। हर रात सोने से पूर्व सोचें, आज मन ने क्या दिया, क्या लिया। धीरे धीरे मन शांत होगा, आपका सबसे प्रिय मित्र बनेगा। मैं आपके साथ रहूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। राजा विक्रम ने तुरंत वचन लिया। अगले ही दिन से उन्होंने साधना आरंभ की। राजमहल के एकांत उद्यान में, जहां फव्वारे गुनगुनाते और पक्षी चहचहाते, वे प्रातः विराजते।
पहले सप्ताह कठिन थे, मन भटकता, पुरानी स्मृतियां उभरती, मंत्री को दी सजा, लालच के वे संकल्प, पसीना आता, सिर भारी लगता। लेकिन महर्षि रोज आते, हाथ रखकर शांति देते। धैर्य रखो राजन, यह जन्म का पहला कदम है। एक मास बीता तो चमत्कार हुआ। क्रोध की लपटें ठंडी पड़ गईं। एक मंत्री ने गलती की तो विक्रम मुस्कुराए, सीख लो, सुधारो, क्षमा ही शक्ति है। लालच का भूत भागा, पड़ोसी राज्य से संधि की, व्यापार बढ़ाया। घमंड पिघला, प्रजा के बीच घूमे, उनकी व्यथा सुनी। राज्य में नई क्रांति आई। हर गांव में विद्यालय खोले जहां वेदों के साथ विज्ञान पढ़ाया गया। अस्पताल बने जहां आयुर्वेद और जड़ी बूटियां मुफ्त मिली। नहरें फैली जो विक्रमपुर को हरित साम्राज्य बना दिया। प्रजा झूम उठी, उत्सव हुए, गीत बने। विक्रम का मन जागा, राज्य का सूरज चमका। महर्षि को राज्य का आचार्य नियुक्त किया गया। वे रोज दरबार आते, उपदेश देते। समय बीता, वर्ष बीते। विक्रम अब न केवल शासक थे बल्कि संत समान। पड़ोसी राजा उनके पास सलाह लेने आते। कवि उनकी कथाओं पर महाकाव्य रचते। विक्रमपुर की कीर्ति चारों ओर फैली। जहां मन का राजा राज करता है वहां सुख का राज्य होता है। और राजा विक्रम ने अंत में यह सीख ली, हमारा मन ही जीवन का सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु है। इसे संभाल लो तो जिंदगी फूलों भरी बाग बन जाती है, अन्यथा कांटों का जंगल। ये कथा आज भी गूंजती है, हर उस मनुष्य को सिखाती जो अपने मन से जूझ रहा है। कहानी से मुख्य सीख यह मिलती है, हमारा मन ही जीवन का सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मन पर नियंत्रण रखें, ध्यान, संयम और सकारात्मक विचारों से, तो यह हमें सही रास्ता दिखाता है, सफलता और सुख देता है, जैसे राम या राजा विक्रम ने किया। लेकिन अगर मन का गुलाम बन जाएं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या में बह जाएं, तो यह हमें बर्बाद कर देता है, जैसे श्याम की तरह। ध्यान और विवेक से मन को जीत लो तो जीवन स्वर्ग बनेगा। बस इतना ही, सरल लेकिन गहरा। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। पर यही टूटन हमें सिखाती है कि अब हमें किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग हर समय मुस्कुराते रहते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द झेल रहे होते हैं। पर दुनिया उनकी मुस्कान देखकर ये मान लेती है कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। कभी कभी किसी की एक चुप्पी हजार शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है, पर हम अपने अहंकार में उस चुप्पी की आवाज सुन ही नहीं पाते। कई बार हम जिन रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं, और जिनसे कभी उम्मीद नहीं होती वही मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वो हर किसी से नहीं जीत पाता, क्योंकि ये दुनिया सच्चाई से ज्यादा दिखावे की भूखी है। समय हर घाव का इलाज है, पर सच ये है कि कुछ घाव ठीक तो हो जाते हैं पर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। हर बार सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ दिल का सच्चा होना ही काफी होता है, क्योंकि सच्चाई देर से जीतती है पर हारती कभी नहीं। जो लोग हमें बार बार आंसू देते हैं वही हमें धीरे धीरे मजबूत बनाना भी सिखा देते हैं। बस फर्क इतना है कि दर्द से गुजरते वक्त ये बात समझ नहीं आती। कभी किसी की चुप्पी का मजाक मत बनाना, हो सकता है उस चुप्पी के पीछे वो कहानी छिपी हो जिसे बयां करने में वो टूट जाएगा। रिश्ते निभाने के लिए शब्द नहीं, एहसास चाहिए, और अगर एहसास सच्चे हों तो दूरियां भी मायने नहीं रखती। कभी कभी जिंदगी में माफ करना, खुद के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि हम खुद को ही सबसे ज्यादा सजा दे देते हैं किसी और की गलती के लिए। जिसे तुमने अपनी पूरी सच्चाई से चाहा हो, जब वही दूर चला जाए तो वो पल तुम्हें खुद को पहचानना सिखा देता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। लोग बदलते नहीं, बस उनके असली चेहरे वक्त के साथ सामने आ जाते हैं, और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। जो चीज तुम्हें भीतर से चैन दे वही सही है, क्योंकि दुनिया के मानक हमेशा बदलते रहते हैं, पर दिल की सच्चाई हमेशा एक जैसी रहती है। कभी किसी को यह साबित करने में मत लगो कि तुम कितने सच्चे हो। जो तुम्हें समझेगा उसे सबूत की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी जिंदगी हमें गिरा देती है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सकें, क्योंकि जब तक हम टूटते नहीं तब तक हमें अपनी गहराई का एहसास नहीं होता।
जिस दिन तुम दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश रखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। हर किसी का जीवन बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर हर कोई किसी न किसी जंग में लड़ रहा होता है। इसलिए कभी किसी को उसकी मुस्कान देखकर मत आंकना। जिंदगी में जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वो दरअसल तुम्हारे शिक्षक हैं, क्योंकि वही तुम्हें सिखाते हैं कि अब किसे दिल देना है और किससे दूरी रखनी है। याद रखो, सच्चे लोग हमेशा देर से मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कभी कभी हमें वही लोग सबसे गहरा जख्म देते हैं जिनके लिए हमने दुनिया से लड़ना सीखा था। पर यही दर्द हमें यह समझाता है कि प्यार करने से पहले खुद को संजोना भी जरूरी है। कभी तुम सोचो, कितनी बार तुमने किसी के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अंत में वही इंसान तुम्हें छोड़ गया। यही जिंदगी है, जो जितना सच्चा होता है उसे उतना ज्यादा परखा जाता है। हमेशा याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उस वक्त से होती है जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी वो साथ देता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हारी पूरी दुनिया खाली हो जाएगी। खुद ही अपने जीवन का कारण बनो। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, पर सच ये है कि वक्त नहीं, लोग बदलते हैं, और उनके बदलने का असर हम सारी जिंदगी महसूस करते हैं। कभी किसी के जाने पर खुद को मत दोष देना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो किसी भी हाल में तुम्हारे पास लौट आएगा। कभी कभी खामोश रहना सबसे सही जवाब होता है, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, महसूस करने से ही समझ आती है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, पर वक्त के साथ समझ आता है कि जो हमें मिला ही नहीं, शायद वही हमारे लिए सही नहीं था। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कोई भी रिश्ता, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाकर ही जाता है, अच्छा या बुरा, पर खाली नहीं। कभी किसी के सामने खुद को साबित मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है उसे सबूत की जरूरत नहीं, और जो नहीं चाहता उसके लिए कोई सबूत काफी नहीं। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे शब्द मिट जाएंगे, पर तुम्हारा व्यवहार हमेशा याद रहेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों से पहचान बनाओ। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हारी पूरी ताकत टूट जाएगी। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टिकते कि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा समझौता करता है और दूसरा हमेशा अपनी बात मनवाता है। कभी सोचना, हम कितनी बार किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी करते हैं, पर वही लोग हमें भूल जाते हैं जब हम उन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में वो मोड़ जरूर आता है जब उसे समझ आता है कि कम बोलना और ज्यादा समझना ही सच्ची परिपक्वता है। कभी अपनी भावनाओं को कमजोर मत समझो। जो रो सकता है वो सच्चे दिल से प्यार भी कर सकता है। पत्थर जैसे लोग सिर्फ दिखावा करना जानते हैं, महसूस नहीं। जिंदगी में जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाएगा वो दर्द ही होगा, क्योंकि खुशी हमें सुला देती है और दर्द हमें जगा देता है। कभी किसी से बदला मत लो, बस इतना कर लो कि अपनी सफलता से उनका जवाब बनो। यही सबसे सुंदर प्रतिशोध होता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी से इस कदर मत जोड़ो कि वो तुम्हारे जाने का कारण बन जाए। प्यार खूबसूरत है, पर आत्मसम्मान उससे कहीं बड़ा है। सच्चे रिश्ते बोलकर नहीं निभाए जाते, वो तो चुप रहकर भी महसूस किए जाते हैं। जो दिल में जगह बना ले उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से बड़ी लगने लगे, क्योंकि जो प्यार खुद को मिटाकर मिले वो प्यार नहीं, एक अधूरापन है जो उम्र भर पीछा करता है। हमेशा याद रखना, सच्चे लोग वो नहीं होते जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हारे गिरने पर बिना कुछ कहे तुम्हें संभाल लेते हैं। कभी किसी के जाने से खुद को खत्म मत मानो, क्योंकि शायद वो इसलिए गया ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम्हारा अस्तित्व किसी और से नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, और जब वो चला जाता है तो खुद को ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ बातें हम जितना छिपाते हैं वो उतना ही हमें भीतर से तोड़ती हैं। इसलिए कभी कभी बोल देना भी जरूरी है,
चाहे कोई समझे या न समझे। कभी किसी के साथ इतना मत खुलो कि वो तुम्हारे दर्द को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। कभी किसी की कमी को अपनी आदत मत बना लो, क्योंकि जब आदत छूटती है तो दर्द रिश्ते के टूटने से भी गहरा होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, और जब उनकी जरूरत खत्म होती है तब वो तुम्हारी अच्छाई को भी बोझ समझने लगते हैं। कभी किसी की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानो, क्योंकि शब्द तो झूठे भी बोल लेते हैं पर व्यवहार हमेशा सच्चाई बयां करता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि तुम उन पर निर्भर हो, वो तुम्हारी कद्र करना छोड़ देते हैं। कभी किसी को दिल से चाहने में गलती नहीं, गलती तब होती है जब हम उम्मीद कर लेते हैं कि वो हमें उसी तरह चाहेगा। हर रिश्ता वक्त चाहता है, पर कुछ रिश्ते वक्त नहीं, समझदारी मांगते हैं, और जो समझ न पाए वो कितना भी वक्त दे दो, सब बेकार है। कभी सोचो, वो लोग जिनसे हमने सब कुछ साझा किया अब वही अजनबी लगते हैं। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, लोग बदलते नहीं, बस असली रूप सामने आता है। कभी किसी की गैर मौजूदगी से परेशान मत होना, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो किसी भी हाल में लौट आएगा, और जो नहीं उसे रोके रखना तुम्हें ही तोड़ देगा। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कोई दर्द छिपा रहा होता है, कोई उम्मीद। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग बोल नहीं पाते और कुछ सुन नहीं पाते। कभी किसी को अपने जीवन की जरूरत मत बनने दो, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही इंसान की अहमियत भी खत्म हो जाती है। जो इंसान अंदर से टूट चुका होता है वो बाहर से सबसे ज्यादा हंसता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो रोया तो कोई नहीं समझेगा। कभी अपने दर्द को दूसरों से मत तुलना करो, हर दिल का बोझ अलग होता है और हर आंसू की कहानी अनोखी। कभी किसी की दूरी को नाराजगी मत समझो, हो सकता है वो भी तुमसे उतना ही टूट चुका हो जितना तुम उससे। सच्चे लोग लौटते नहीं, पर उनकी यादें कभी जाती भी नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा बनकर जीती रहती हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल रोना चाहता है पर आंसू भी थक चुके होते हैं, और वहीं से इंसान मजबूत बनना सीखता है। कभी सोचो, कितनी बार तुमने किसी को मनाने की कोशिश की और फिर भी वो नहीं रुका। दरअसल रिश्ता वहीं संभलता है जहां दोनों तरफ से चाहत हो, एक तरफ का प्यार सिर्फ थकान देता है। कभी किसी के जाने का अफसोस मत करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा होता तो कभी जाता ही नहीं, और अगर गया है तो समझो उसने तुम्हें बेहतर सिखाने के लिए जगह छोड़ी है। कुछ रिश्ते इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि ईश्वर जानता है कि अगर वो पूरे हो गए तो तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। इसलिए अधूरापन भी कभी कभी रक्षक बन जाता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसके बिना अपनी पहचान भूल जाओ, क्योंकि प्यार खूबसूरत है, पर जब वो तुम्हें तुमसे दूर कर दे तो वो प्यार नहीं, बंधन है। जो इंसान दिल से तुम्हें समझता है उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता उसके लिए तुम्हारी हर बात भी बेकार है। कभी किसी की यादों से मत भागो, क्योंकि जितना तुम भागोगे वो उतनी ही गहराई से तुम्हारे भीतर बस जाएगी। बस एक दिन उसे स्वीकार कर लो और देखो, दर्द भी शांत हो जाएगा। हर रिश्ता शुरुआत में खूबसूरत लगता है, पर असली खूबसूरती तब है जब वक्त, गलतफहमियां और दूरी भी उसे तोड़ नहीं पाती। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें गले तो लगाएगी पर भीतर ही भीतर तुम्हारे टूटने का फायदा उठाएगी। कभी कभी वो लोग भी याद आते हैं जिनसे अब कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि प्यार खत्म नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है। कभी किसी को भूलने की कोशिश मत करो, भूलने से यादें नहीं जाती, बस दिल और भारी हो जाता है। बस इतना कर लो कि यादें रहें पर दर्द न रहे। कभी कभी इंसान खुद को संभालने की कोशिश में इतना मजबूत बन जाता है कि फिर कोई उसे समझ नहीं पाता, और वो मुस्कुराते हुए भी खाली महसूस करता है। हर किसी को अपने हिस्से का वक्त मिलना जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त से पहले मिल जाती है वो टिकती नहीं, और जो देर से आती है वही जीवन बदल देती है। कभी किसी की मौजूदगी को हल्के में मत लो, क्योंकि जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा कि कुछ लोग लौट कर नहीं आते, सिर्फ यादों में रह जाते हैं। कभी किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब आदत टूटती है तो इंसान खुद को पहचानना भूल जाता है।
जो लोग सच्चे होते हैं वो खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, पर दुख की बात यह है कि वही लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। कभी किसी की खामोशी का मतलब यह मत समझो कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इतना टूट चुके होते हैं कि अब बोलने की हिम्मत ही नहीं बचती। कभी किसी से यह मत पूछो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वक्त हमेशा सच्चा होता है। सच्चा प्यार खो नहीं जाता, वो बस बदल जाता है। पहले वो किसी इंसान में दिखता है, फिर खुदा की दया में महसूस होता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उसे अपनी कहानी सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी भी समझ जाते हैं और कुछ तुम्हारे शब्दों में भी गलत अर्थ ढूंढ लेते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जीना भूल जाओ, क्योंकि जब वो चला जाता है तो तुम्हारी हर सांस एक बोझ बन जाती है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन अगर वो तुम्हें खुद से दूर कर दे तो वो प्रेम नहीं, एक परीक्षा है। कभी किसी की यादों में इतना मत उलझो कि तुम्हारा वर्तमान धुंधला पड़ जाए। जो चला गया वो अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जिंदगी को वहीं से फिर लिखना सीखो जहां वो अधूरी छूट गई थी। कभी कभी हमें किसी के जाने का दर्द इसीलिए दिया जाता है ताकि हम खुद से मिल सकें, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब ही हम खुद के करीब आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हमें अपने दिल की कितनी रक्षा करनी चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता। कभी किसी की दूरी को उसकी बेरुखी मत समझो। हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह किसी अधूरे जख्म को छिपा रहा हो। कुछ लोग दूर रहकर भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पास रहकर कोई नहीं कर सकता। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, बस एक पक्ष थक जाता है बार बार समझाने, मनाने और रोने से, और फिर वो खामोश होकर दूर चला जाता है हमेशा के लिए। जो इंसान सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है वो तुम्हें छोड़ने के 1000 कारण मिलने पर भी एक वजह ढूंढेगा तुम्हारे साथ रहने की। और जो दिखावे से चाहता है वो साथ रहते हुए भी किसी और में खोया रहेगा। कभी किसी के दिल से खेलना मत, क्योंकि जब वो टूटता है तो उसकी गूंज बहुत देर तक तुम्हारे जीवन में सुनाई देती है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है, क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है तब वो तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत करो। जो लौटेगा वो खुद लौट आएगा, और जो नहीं आएगा उसे याद करके खुद को मत तोड़ो। कुछ दरवाजे बंद रहना ही ठीक होते हैं। कभी कभी यादें इतनी गहरी हो जाती हैं कि नींद में भी वो चेहरे दिखते हैं जो अब हकीकत में नहीं। यही वो पल होता है जब दिल रोता है और आंखें सिर्फ गवाही देती हैं। कभी किसी से सवाल मत करो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि सच्चा प्यार जवाब नहीं देता, बस चुपचाप चला जाता है, और वही चुप्पी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी पहचान मिटा दे। जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर करे वो रिश्ता नहीं, एक भूल है जिसे वक्त मिटा देगा। कभी कभी वक्त हमें नहीं बदलता, बस हमें सिखा देता है कि अब किसे मुस्कुराकर जवाब देना है और किसे खामोशी से अलविदा कहना है। कभी किसी की यादों में कैद मत रहो। जो चला गया उसने अपना रास्ता चुन लिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने दिल को आजाद करो, क्योंकि प्यार बंधन नहीं होना चाहिए। जो लोग अंदर से टूट चुके होते हैं वो सबसे प्यारी मुस्कान लिए घूमते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो रुक गए तो फिर उठ नहीं पाएंगे। कभी किसी की आंखों में अपना घर मत ढूंढो, क्योंकि जो तुम्हें देखता है वो बदल सकता है, पर जो तुम्हें समझता है वही हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी किसी से बदला मत लो। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसका सबसे बड़ा सबक होगा, क्योंकि जो चला गया वो खुद ही जान जाएगा कि उसने क्या खोया है। कभी किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो अगर दूसरी तरफ से सच्चाई नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती से जोड़े रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। और याद रखना, कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं रह पाए क्योंकि ईश्वर चाहता था कि तुम खुद के साथ रहना सीखो। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा।